हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं विश्व बाघ दिवस के बारे में, यानी इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? 29 जुलाई को इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? तो वो है बाघ संरक्षण और दुनिया भर में बाघों की लुप्तप्राय स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी बाघों की जो लुप्तप्राय संख्या है उसके बारे में जागरूकता, लुप्तप्राय स्थिति यानी बाघ क्या है, कम होते जा रहे हैं, तो उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए, फिर उनकी स्थिति को दुनिया के सामने यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, इस दिन को यानी 29 जुलाई को ही बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिन की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई? इसकी स्थापना 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई। यानी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है वो कब फिक्स किया गया? वो 2010 के अंदर रूस के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक टाइगर शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर इस दिन को फिक्स किया गया था भाई। उसके बाद में शिखर सम्मेलन में 13 टाइगर यानी 13 देशों ने भाग लिया था। शिखर सम्मेलन में 13 देशों ने भाग लिया और अपने देश के अंदर जो टाइगर की संख्या है उसको दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2022 तक अपने देश में जितने भी टाइगर है उसकी संख्या में अपन क्या कर देंगे, उसको दुगुना कर देंगे। यानी उनके पास समय कितना था? 12 साल। यानी 2010 में सम्मेलन हुआ और 2022 का क्या लक्ष्य रखा गया दुगुना करने का। तो इसके अंदर जो 13 देश थे वो कौन कौन से हैं, तो वो देख लीजिए। एक तो हो गया अपना भारत, उसके बाद में बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओपीडियार, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 देशों ने इसमें लक्ष्य रखा कि हम 2022 तक अपने देश में जो टाइगर की संख्या है उसको क्या कर देंगे, उसको दोगुना कर देंगे भाई। अब देखिए, भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग में घोषणा निर्धारित कब की गई? 2022 में सबके लिए की गई थी। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने 4 साल पहले ही अपनी जो आबादी है उसको दोगुना करने का जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया। यानी 4 साल पहले कब? 2018 के अंदर भारत ने अपना लक्ष्य यानी अपने जो देश के अंदर जो टाइगर थे उसकी संख्या में दोगुना वृद्धि करके दिखा दी। बाघ क्या है भाई? बाघ क्या है? क्या बाघ भारत का, ये सब लोग जानते हो आप, बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में अब बाघों की संख्या कितनी है? तो केवल कितनी है भाई? 3167 है, बहुत कम है। भारत में बाघों की संख्या 3167 है। विश्व के 70% से अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। यह है मजे की बात। यानी 3167 बहुत कम है, उसके बावजूद भी विश्व के 70% बाघ है वो कहां पे पाए जाते हैं? अपने भारत के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए, बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति जो बाघ है वो क्या है? बिल्ली की तरह दिखता है ना, जो बिल्ली होती है उसी की तरह दिखता है। अभी बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है। आपकी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन देखिए, ये है इस बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नाम क्या भाई? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस आपका बाघ के वैज्ञानिक नाम हो गया। भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग की गई, शुरुआत की गई थी। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है। जिम कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है वो पहला टाइगर रिजर्व है। यानी भारत का पहला टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो वो कौन सा है? जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है। और है कहां पे भाई? ये आपका उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में है जिम कार्बेट टाइगर, जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक जो टाइगर हैं वो कहां पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक टाइगर या सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है, दोनों ही कहां पे भाई? उत्तर या आपके मध्य प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक टाइगर है रिजर्व, वो भी मध्य प्रदेश में, और सर्वाधिक बाघ हैं वो भी कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये हमारी मेरी पूरी टीम, जिसमें मोनिका मैम आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हैं और पूजा मैम आपको हिंदी पढ़ा रही है, मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो एप्लीकेशन है कैरियर बनाओ वो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे मोनिका मैम का कंप्यूटर का कोर्स मिल जाएगा आपको। पूजा मैम का जो हिंदी का, जो आपके एसआई वगैरह एग्जाम में आता है, हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है वहां पे, तो हिंदी का कोर्स आपको पूजा मैम आपको करवाने वाले हैं। और जीके वाला कोर्स जैसे आपको दिल्ली पुलिस में आ रहा है या फिर एसएससी की कोई भर्ती में आ रहा है या और किसी में भी जीएस इंडिया जीके वाला पार्ट आ रहा है, तो वो सब मैं पूरा करवाने वाला हूं। हमारा जो एप्लीकेशन है कैरियर बनाओ के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।